लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एनालिटिक फंक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, शो दैट और प्रूव दैट एनालिटिक फंक्शन, देन वहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। तो वही न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉलो करना है, बेसिक फार्मूला का यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे टाइप 1 के न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शो दैट एंड प्रूव दैट इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इज एनालिटिक, ऑल्सो फाइंड एफ डैश ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ द जेड। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे शो करना है फंक्शन हमारा एनालिटिक है, देन उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ का सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले गिवन हमें क्या दिया है, साइन जेड, फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। तो जेड मतलब आपका क्या होता है, साइन जेड मतलब आपका क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। जेड मतलब आपका क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसे एक्सपांड करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए पहला वाला जो आपका टर्म है वो आपका ए, दूसरा वाला आपका बी। सिंपली इसे एक्सपांड करेंगे, साइन ए प्लस बी। देखिए पहला साइन ए मतलब साइन एक्स कॉस बी मतलब कॉस आई वाई प्लस देन कॉस एक्स इंटू साइन बी मतलब आई वाई। देखिए सिंपली यहाँ पे हमने एक्सपांड किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका कंपाउंडिंग एंगल का फॉर्मूला है। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना आपका जो एंगल है, जैसे आपका साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। देखिए यहाँ पे समझो कॉस थीटा है, तो थीटा में देखिए यहाँ पे आपका आई वाई का वैल्यू है, मतलब एंगल में आई वाई का वैल्यू है, आई का वैल्यू। तो यहाँ पे हमें आई का वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब इमेजिनरी वैल्यू नहीं चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके जो इमेजिनरी के 4 फॉर्मूलाज है वो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। इमेजिनरी एंगल के फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो आपका एंगल में यहाँ पे दिख रहा है और जो यहाँ पे आई वाई का वैल्यू दिख रहा है वो आई यहाँ से निकल जाएगा। सिंपली इमेजिनरी के फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये चारों फॉर्मूला आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इनका ही हमें यूज़ करना है आगे आई को निकालने के लिए। तो देखिए साइन एक्स आपका वैसे का वैसा, देखिए यहाँ पे कॉस आई वाई, देखिए सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला है। देखिए कॉस आई वाई यहाँ पे देखिए, मैं आपको राइट डाउन करके दिखा देता हूँ साइड में। देखिए कॉस आई वाई, तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, कॉस आई एक्स। सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई है सिर्फ बस। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कॉस वाई। एच मतलब आपका क्या होता है, हाइपरबोलिक। एच आपका क्या होता है, हाइपरबोलिक। कॉस देखिए सिर्फ क्या था, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, सिंपली रिप्लेस किया, यहाँ पे हमारा वाई है, वाई बस। तो कॉस आई वाई के बदले आपका क्या आएगा, कॉस वाई। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कॉस वाई प्लस साइन, यहाँ पे कॉस एक्स आपका वैसे का वैसा। अगेन देखिए, अगेन यहाँ पे आपका एंगल है, आई आपका यहाँ पे एंगल में है, तो इसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। आई वाई को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो कैसे, देखिए यहाँ पे साइन आई वाई, देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला है साइन आई एक्स। देखिए सेम फार्मूला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन आई वाई। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। सिर्फ एक्स की जगह पे क्या करना है आपको, वाई को रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल से आपका क्या चला गया, इमेजिनरी आई चला गया। तो साइन आई वाई के बदले क्या आएगा, आई साइन एच वाई, आई साइन एच वाई। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो आई को आगे लिखता हूँ, यहाँ पे आई कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई हाइपरबोलिक वाई। तो सिंपली से कंपेयर करेंगे, फंक्शन ऑफ जेड, देखिए फंक्शन ऑफ जेड, देखिए सिंपली यहाँ पे उसे हमें कंपेयर करना है। फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। देखिए फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो ये वाला पार्ट आपका हुआ u, ये वाला पार्ट आपका हुआ v।
तो सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसे शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। तो ये कि u आपका क्या है, u इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, देन v आपका v इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक y। तो सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ऑलरेडी आपको प्रोसेस मालूम है, सिंपली स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डबा u बाय डबा x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो कॉस y आपका क्या होगा, कांस्टेंट है, उसे साइड में रख देंगे। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, कॉस x, और कॉस y आपका वैसे का वैसा। पार्शियल डेरिवेटिव ले रही है, देखिए यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ध्यान में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x छोड़ के जितने भी आपके टर्म्स होंगे उसे कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो कॉस y आपका क्या हुआ, कांस्टेंट, उसे साइड में रख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, कॉस एक्स। अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y, डबा u बाय डबा y। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन एक्स आपका वैसे का वैसा, साइन एक्स आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कॉस वाई का डेरिवेटिव, यहाँ पे फॉर्मूला में राइट डाउन करके आपको दिखा देता हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का आपका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ सी आपका क्या है, यहाँ पे कॉस डी बाय डी वाई कॉस वाई। तो कॉस वाई का आपका क्या आएगा, माइनस साइन वाई आएगा। क्या आएगा, माइनस साइन वाई। देखिए सेम फॉर्मूला, जैसे एक्स के जगह पे वाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमेशा ध्यान में रखिए, कॉस का जो आपका डेरिवेटिव होता है निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक वाई है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, कॉस का क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, नॉर्मली तो निगेटिव होता है, लेकिन हाइपरबोलिक की वजह से यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। देन इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डबा v बाय डबा एक्स। देखिए मैं जो भी आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला भी सभी नोट डाउन कीजिए। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और आपका कांस्टेंट वैसे का वैसा। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और ये आपका वैसे का वैसा। देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डबा v बाय डबा वाई इज इक्वल टू, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y तो आपका cos x वैसा ही रहेगा। देखिए साइन हाइपरबोलिक y, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो यहाँ पे सिर्फ cos y सेम साइन। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया, एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, cos x। यहाँ पे आपका y है, डी बाई डी वाई साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस वाई, क्या आएगा, कॉस वाई। तो यहाँ पे देखिए साइन हाइपरबोलिक वाई, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई। देखिए सिंपली यहाँ पे इसे कंपेयर करेंगे, तो सेम आपका फॉर्मूला, देखिए फार्मूला आपको, कंडीशन आपको यहाँ पे तैयार करना है, यहीं पे शो करता हूँ, u, यहाँ पे आपका v, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका y। देखिए ये आपका डेरिवेटिव होगा डबा u बाय डबा x, डबा u बाय डबा x इज इक्वल टू डबा v बाय डबा y, एंड देखिए डबा u बाय डबा x इज इक्वल टू डबा v बाय डबा y, देन क्रॉस, देन डबा u बाय डबा y, यहाँ पे डबा v बाय डबा x, डबा u बाय डबा y इज इक्वल टू माइनस डबा v बाय डबा x। तो क्रॉस चेक करेंगे बराबर है क्या नहीं। डबा u बाय डबा x का क्या है, cos x cos y, यहाँ पे cos x cos y परफेक्ट है। डबा u बाय डबा y साइन x साइन हाइपरबोलिक y, और डबा v बाय डबा x का साइन x साइन हाइपरबोलिक y निगेटिव। यहाँ पे हेंस प्रूव फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक, हेंस प्रूव फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक। यहाँ पे आपका प्रूव हो रहा है फंक्शन ऑफ z आपका एनालिटिक है। देन
लास्ट वाला उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ जेड हमें क्या दिया है, फंक्शन ऑफ जेड हमें डायरेक्टली उन्होंने जेड के टर्म में ही दिया है, क्या दिया है, साइन जेड, साइन जेड। तो उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफरेंस एफ डैश ऑफ जेड, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ जेड, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस जेड, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस जेड। हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे आपको चाहिए तो फॉर्मूला भी राइट डाउन करके दिखा देता हूँ। देखिए डी बाय डी जेड साइन जेड, साइन जेड का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, कॉस जेड, क्या आएगा, कॉस जेड। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, एक तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सेम है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक जेड है, सेम फार्मूला यूज़ करना है, उसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सेम स्टेप्स यहाँ पे हमें फॉलो करने हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक, ऑल्सो फाइन एफ डैश ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ द जेड। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, हाइपरबोलिक है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन, देखिए हमें गिवन क्या दिया है, फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक जेड के जगह पे आपका क्या आएगा, एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए यहाँ पे सिंपली इसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको यूज़ करना है। सेम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फार्मूला है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी। तो यहाँ पे हर जगह आपका एच आएगा, साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी कॉस हाइपरबोलिक ए और साइन हाइपरबोलिक बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हर जगह एच एच आपका आएगा, हाइपरबोलिक यहाँ पे आएगा, सिंपली उसे आपको यूज़ करना है। तो देखिए साइन ए, देखिए हाइपरबोलिक आपका वैसे का वैसा साइन ए, साइन हाइपरबोलिक ए मतलब क्या है, एक्स। देखिए यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, पहला वाला आपका ए, दूसरा वाला आपका बी। देन साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी मतलब आई वाई प्लस साइन कॉस ए कॉस एक्स, देखिए एक्स। देन साइन हाइपरबोलिक बी इंटू साइन हाइपर बी मतलब आई वाई, बी मतलब आई वाई। देखिए सिंपल है, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया, कंपाउंड इन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे एच को एक्स्ट्रा लिखना है, एच 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 हाइपरबोलिक। अभी देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन, यहाँ पे जो एंगल में हमारा आई का वैल्यू है उसे हमें रिमूव करना है। तो सिंपली वही जो इमेजिनरी एंगल है वो कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक एक्स सबका वैसे का वैसा, देखिए कॉस हाइपरबोलिक वाई। देखिए यहाँ पे आपका जो कंडीशन है, कॉस हाइपरबोलिक वाई, कॉस हाइपर, सेम देखिए यहाँ पे भी अवेलेबल है, कॉस हाइपरबोलिक आई एक्स है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो यहाँ पे देखिए उसका कहते हैं कॉस एक्स आता है, तो इसका क्या आएगा, कॉस वाई, इसका क्या आएगा, कॉस वाई। तो सेम यहाँ पे क्या आएगा आपका, कॉस वाई। तो ये वाले आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। देन यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स ऐसे भी बोलते हैं, कॉस एक्स इंटू, अगेन देखिए यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एच आई वाई, देखिए साइन हाइपरबोलिक आई वाई, देखिए साइन हाइपरबोलिक आई वाई, सेम यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई साइन वाई, क्या आएगा, आई साइन वाई। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आई साइन वाई। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस, देखिए आई को आगे राइट डाउन करता हूँ यहाँ पे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। देखिए सिंपली इसे कंपेयर करेंगे, फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी
तो ये वाला पार्ट आपका हुआ u, ये वाला पार्ट आपका हुआ v। तो सिंपली यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। u आपका क्या है, u साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस वाई एंड v आपका है कॉस हाइपरबोलिक x साइन y। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डबा u बाय डबा x। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है तो कॉस y आपका वैसे का वैसा रहेगा कांस्टेंट। देखिए साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने राइट डाउन किया था, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x। तो साइन हाइपरबोलिक x का क्या होगा, सेम वही, सिर्फ यहाँ पे h को ऐड करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक x। देन विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे, डबा u बाय डबा y। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y है तो आपका साइन हाइपरबोलिक x यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट वैसे का वैसा, साइन हाइपरबोलिक x आपका वैसे का वैसा। देखिए डी बाय कॉस y, तो कॉस y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन y आएगा। तो माइनस साइन को यहाँ पे आगे राइट डाउन करता हूँ, यहाँ पे आपका साइन y। देखो माइनस साइन को सिर्फ आगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में इसीलिए साइन माइनस साइन को आगे लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डबा v बाय डबा x। देखिए सेम साइन y आपका कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव है तो साइन y आपका वैसे का वैसा रहेगा। कॉस x का डेरिवेटिव क्या है, साइन x का है आपका साइन x। देखिए कॉस x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x। लेकिन हमेशा हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। देखिए आपका हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक x पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। अगर सिर्फ कॉस x होता तो क्या होता, माइनस साइन x आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस हाइपरबोलिक x है तो उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव। देन विथ रिस्पेक्ट टू y, डबा v बाय डबा y, डबा v बाय डबा y। सेम विथ रिस्पेक्ट टू y, तो साइन कॉस हाइपरबोलिक x आपका वैसे का वैसा रहेगा। देखिए साइन y का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, कॉस y। साइन y का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, कॉस y। तो इसे कंपेयर करेंगे, कंडीशन हमारा क्या है, सेम कंडीशन, डबा u बाय डबा x इज इक्वल टू डबा v बाय डबा y एंड इन क्रॉस डबा u बाय डबा y माइनस डबा v बाय डबा x। तो कंपेयर करेंगे, डबा u बाय डबा x कॉस हाइपरबोलिक x कॉस y, कॉस हाइपरबोलिक x कॉस y परफेक्ट है। डबा u बाय डबा y साइन हाइपरबोलिक x साइन y, डबा v बाय डबा x साइन हाइपरबोलिक x साइन y। दोनों सेम है। अब देखिए दोनों इक्वल टू में, तो साइन दोनों में से कोई तो पॉजिटिव चाहिए, कोई तो एक निगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे आपका फंक्शन देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पे ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है। देखिए ये वाला पॉजिटिव, ये वाला आपका क्या है, निगेटिव है। तो माइनस साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, दोनों आपके क्या है, सेम है। तो फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक, हेंस प्रूव। क्या हुआ, हेंस प्रूव फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक। लेकिन देन यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेंगे। देखिए फार्मूला तो आपको आनी चाहिए, ये फार्मूला तो आपको आनी चाहिए, ध्यान से इसे नोट डाउन कीजिए। देन हमें एफ जेड क्या दिया है, फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, देखिए साइन जेड का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, कॉस जेड होता है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड का आपका क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक जेड। सिर्फ एक ही कंडीशन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। देखिए एक ही कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हाइपरबोलिक का जो कॉस का डेरिवेटिव है वो निगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है। ये सिर्फ ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर आपने गलती किया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। इसे ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है कि कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।